बिहार के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है। एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला गरमाया हुआ है। आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था, एसआईआर के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी हुई थी और देखिए, बड़ी बात, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है और वो बड़ी खबर यह है कि बिहार में एसआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई तरह के सवाल भी पूछे हैं और बड़ी बात यह है कि अभी अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। मखदूमपुर पहुंचे थे प्रशांत किशोर और यहां पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा है, बिहार के लोग इतने त्रस्त हैं। बिहार का एक एक युवा जानता है, एक एक महिला जानती है कि इसी बारिश में, इसी गर्मी में, इसी जाड़े में बिहार के 50 लाख से ज्यादा युवा, 50 लाख से ज्यादा युवा फैक्ट्रियों में 10,000 रुपए, 12,000 रुपए के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं। इसलिए लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उनको बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार चाहिए। लोग अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार चाहते हैं, पलायन बंद करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे बारिश हो या गर्मी हो, लोग आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भले 2 रुपया कम कमाए लेकिन बिहार में रहे, बिहार में उसको रोजी रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई। पटना में पानी जमा है। आप बिहार के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है। क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई काम है नहीं। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो लूटने में लगा हुआ है, जैसे सारे दूसरे मंत्रालय लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया, बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस तमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। विपक्ष पार्टी बोलता है कि बिकाऊ भी है, क्या ये बिकाऊ भी है? भीड़ बिकाऊ है कि नहीं? आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो, पूछ लीजिए। भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को धमकी दिया है सर। देखिए, ऐसा है, एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है,
उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा, और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। देखिए ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की परिस्थिति की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। सर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या आप गठबंधन में लड़ना चाहते हैं? अरे भाई, आप बिहार में रहते हैं, आप बिहार सर सम्राट चौधरी का किस्त कब लागू कर रहे हैं? जनता की बात है। आप सर पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी बड़े टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हमने पलायन को रोक दिया है। अब जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं मजबूरी में नहीं जाते हैं, अच्छा पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर पलायन रुक गया है तो जिस गांव में भी सम्राट चौधरी चाहे वहां चले जाए बिना सुरक्षा के, खड़ा होकर यही बात कहना कि यहाँ से पलायन रुक गया है, लोग उनको जवाब दे देंगे कि पलायन रुका है कि नहीं रुका। बिहार के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई काम है नहीं। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो लूटने में लगा हुआ है, जैसे सारे दूसरे मंत्रालय लगे हुए हैं। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने इसको लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए। आपने ये भी सुना है कि प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने किस तरह से राजद को भी लपेटा है और सम्राट चौधरी को भी भर पेट सुनाया है। देखिए मीडिया कर्मियों से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने वो हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।